guys, I am Preeti, your insecure mess, and I'm again here with a new video. आज हम बात करने वाले एक ऐसे केस की जिसने हमारे वर्क कल्चर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए। अगर आप कहीं पे काम कर रहे डोंट फील सेफ कि आप वहाँ पे काम कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ एक फीमेल के नज़रिए से नहीं बात कर रही, इवन इफ हम बात करें एक आदमी की भी, क्या हम अपने वर्क एटमॉस्फेयर पे अगर हमें फील हो कि कोई हमारे कोई हम पे गलत जोक्स मार रहा है, किसी तरह से हमें गलत तरह से देख रहा है, गलत बातें कर रहा है, क्या हम वहाँ पे सेफ फील करेंगे? क्या हम वहाँ पे ज़्यादा देर तक जॉब कर पाएंगे? नहीं, एग्जैक्टली क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जब हम जॉब करते हैं वहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जैसे हम अपने घर पे फील करते हैं सेफ। आइए बात करते हैं एक ऐसी ही स्टोरी की जिसने हमारी वर्क कल्चर की सेफ्टी को इंश्योर कराया। बात 1990s की है। राजस्थान में भटेरी नाम का एक गाँव है जो जयपुर से बस 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ एक महिला रहा करती हैं जिनका नाम भावरी देवी है। भावरी देवी अपने हस्बैंड मोहनलाल प्रजापत के साथ उनके गांव में रहती हैं। जब भावरी की शादी हुई मोहन से तब उनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी और उनके हस्बैंड की 8 से 9 साल के बीच में। भटेरी में मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी जो उस गाँव में लोग रहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुर्जर कम्युनिटी के हैं। कहा जाता है गुर्जर कम्युनिटी कास्ट हायरार्की में कुम्हारों से थोड़ा सा ऊपर है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बात आपसे क्यों कह रही हूँ कि स्टोरी में कास्ट की बात कहाँ से है। आइए बात करते हैं स्टोरी के बारे में। ईयर 1985 में भावरी देवी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक प्रोजेक्ट था WDP, जिसे वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। उसमें उनको जॉब मिली। एज पर द जॉब रोल उनको घर घर जाके लोगों के साथ या महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता तो उसको रिजॉल्व करना, लोगों से बात करना और जड़ से ख़त्म करना उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस टाइम पे फेटल डेथ जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं, और बात करें चाइल्ड मैरिज या फिर डाउरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों की थी। तो भावरी देवी इन सब चीज़ों के लिए WDP का पार्ट थी और इन चीज़ों को ख़त्म करने में WDP के साथ जुड़ी हुई। 1987 में भावरी देवी ने पड़ोसी गांव में हो रहे एक रेप अटेम्प्ट को रोका जिसमें उनके गांव ने उनका साथ दिया। बहुत वाहवाही मिली उन्हें, उन्होंने सबके साथ मिलकर उस रेप अटेम्प्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई। ईयर 1992 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक कैंपेन स्टार्ट करती है ठीक आखा तीज से 15 दिन पहले। इस कैंपेन में चाइल्ड मैरिजेस इलीगल मानी जाती है और कोई भी अगर चाइल्ड मैरिजेस कराता हुआ पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस चीज़ के लिए WDP के लोगों को टास्क दिया गया कि वो घर घर जाके लोगों को समझाएं। हालांकि इस कैंपेन को गांव के लोगों ने, लोकल लीडर्स ने, इनफैक्ट प्रधान तक ने इग्नोर किया। ऐसी एक फैमिली थी रामकरण गुर्जर की जो सिर्फ अपनी 9 महीने की बच्ची का चाइल्ड मैरिज करा रहे थे, जिसे भावरी देवी ने रोकने की कोशिश करी, जिसके लिए उन्होंने उनके परिवार को समझाया। फिर रामकरण गुर्जर समझने वालों में से नहीं थे, वो नहीं माने। हालांकि आखा तीज वाले दिन DSP और SDO ने भटेरी विलेज जाके रामकरण गुर्जर की बेटी की शादी तो रोक ली, लेकिन ये शादी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 2 बजे करवा दी गई। इसके अगेंस्ट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं, गांव वालों ने एक्शन जरूर लिया भावरी देवी के अगेंस्ट। उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस का वहां आना, पेट्रोलिंग करना, रामकरण गुर्जर की बेटी की शादी रोकना, इन सब में भावरी देवी का हाथ है। उन्होंने भावरी देवी को सोशली बायकॉट कर दिया। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भावरी देवी कुम्हार थी, मटके बनाती थी। लोगों ने उनसे मटके लेने बंद कर दिए। हाथ है। उन्होंने भावरी देवी को सोशली बायकॉट कर दिया। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भावरी देवी कुम्हार थी, मटके बनाती थी। लोगों ने उनसे मटके लेने बंद कर दिए। पर ये बात सिर्फ सोशली बायकॉट पे जाके नहीं रुकी। 22 सितंबर 1992 को भावरी देवी जब खेत में अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही थी तो वहाँ गुर्जर कास्ट के 5 लोग आते हैं। पांचों भावरी देवी के हस्बैंड को मारना शुरू करते हैं। जब भावरी देवी वहाँ दौड़ के जाती है और मिन्नतें करती हैं तो उनमें से 3 लोग भावरी देवी की ओर मुड़ जाते हैं। भावरी देवी अपनी कंप्लेंट में 5 लोगों का नाम लिखवाती है। उन 5 लोगों का नाम है राम सुख गुर्जर, गैरसा गुर्जर, रामकरण गुर्जर और रामकरण के अंकल बद्री गुर्जर, और 5वें थे श्रवण शर्मा। अपनी कंप्लेंट में बताती हैं कि रामकरण गुर्जर उनके दोनों हाथ पकड़ते हैं और बद्री और गैरसा बारी बारी भावरी का रेप करते हैं। सभी अपराधों में उन 5 को डर नहीं लगा क्योंकि राजस्थान का एक लोकल MLA उनके साथ मिला हुआ था। भावरी देवी अपनी कंप्लेंट कराने बस्सी पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उनकी कंप्लेंट लिखने में किसी को दिलचस्पी नहीं होती है। एज पर इंडियन लॉ किसी भी रेप विक्टिम का जो टेस्ट होते हैं, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, वो 24 आवर्स के अंदर हो जाने चाहिए, पर यहाँ एज यूजुअल वो भी नहीं। PHC
पब्लिक हेल्थ सेंटर ने भावरी देवी के मेडिकल टेस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई फीमेल डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने भावरी देवी को रेफर करा एसएमएस हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है। जयपुर मेडिकल जूरिस्ट ने भावरी देवी के मेडिकल एग्जामिनेशन को मना किया, ये कह के कि जब तक मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं मिलेंगे कोई भी इस तरह के टेस्ट नहीं किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट ने परमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि वो उनके वर्किंग आवर्स से बाहर था। उन्होंने कहा वर्किंग आवर्स में आना तब परमिशन मिलेगी। ये सब करते कराते 48 आवर्स हो चुके थे। 24 घंटे गए, 24 घंटे हो चुके थे। 15 नवंबर 1995 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देते हैं, ये कह के कि भावरी देवी के साथ रेप नहीं हुआ है और पांचों जो अक्यूज्ड है वो निर्दोष हैं कि भावरी देवी के साथ रेप उनके हस्बैंड के सामने हो ही नहीं सकता। विशाखा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो भावरी देवी के साथ स्टार्टिंग से जुड़ी हुई थी, उनके इस केस में उनकी मदद कर रही थी। विशाखा गाइडलाइन से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि इस दौरान 5 जज अचानक से बदले गए और छठे जज ने इस केस को डिसमिस किया। इनफैक्ट इस केस में कुछ अजीबो गरीब दलीलें दी गई कि गांव का प्रधान रेप नहीं कर सकता, कोई भी 60 से 70 वर्ष का इंसान रेप नहीं कर सकता, कोई भी ऊंची जाति का पुरुष किसी भी नीची जाति औरत के साथ रेप नहीं कर सकता क्योंकि वो अछूत है, और सबसे खराब एक हस्बैंड के सामने उनका रेप नहीं हो सकता। एंड द वर्स्ट इज कि किसी भी फैमिली के 2 लोग एक साथ रेप नहीं कर सकते। ये रेफरेंस था रामकरण गुर्जर और उनके जो अंकल थे बद्री, जो इस रेप में साथ में इन्वॉल्व थे, उनके रिगार्डिंग। एक तरफ जहाँ इस जजमेंट के अगेंस्ट लोग नारे लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए कन्हैया लाल मीणा 5 अक्यूज्ड के लिए विक्ट्री रैली निकालते हैं, जिसमें उनकी खुद की पार्टी के कुछ फीमेल मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो भावरी देवी को लायर करार करते हैं। इसी दौरान भावरी देवी को सोशली बायकॉट कर दिया गया था। उनसे कोई मिट्टी के बर्तन नहीं लेता था, उनके बच्चों के साथ कोई अपने बच्चों की शादी नहीं कराना चाहता था, कोई उनके घर से कोई लेन देन नहीं रखना चाहता था, कोई उनसे बात नहीं करता था। इनफैक्ट उनको गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको उनकी जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसकी वजह से जयपुर के कुछ लोकल एक्टिविस्ट एंड लॉयर्स एक साथ मिलकर एक PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी वुमेन्स जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, जो कि भावरी देवी के साथ जो हुआ वो उनके काम का नतीजा था। ना भावरी देवी इस चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करती, ना उनके साथ ये चीज़ें होती। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी करी। एज पर दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करना उसके एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके एम्प्लॉयर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विशाखा गाइडलाइंस तो जारी हो गई हम सबके लिए, बट भावरी देवी का क्या हुआ? 29 साल हो गए हैं इस केस को। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब भावरी के साथ रेप हुआ था, जब ये इंसिडेंट हुआ था, तब वो सिर्फ 31 साल की थी और आपको जान के हैरानी होगी आज वो 60 साल की हो चुकी है। आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। कहते हैं ना, डिले इन जस्टिस इज ऑल्सो इनजस्टिस। I hope you guys are liking the content I'm making. Yeah, and for that, do not forget to hit the like button, subscribe the channel, comment below down, and yeah, do not forget to hit the bell icon.